अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तेरी दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ एक जो है वो हॉन्टेड स्कूल की वीडियो शेयर करनी है और उसकी स्टोरी भी आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। तो चलें जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। रात का टाइम था और यहाँ से ही मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया था। मिल्क शेक पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया जाए और जो है वो आज इसको एंजॉय किया जाए और आपके साथ भी जो है वो रिकॉर्ड करके क्लिप्स को शेयर करती हूँ। तो बस इसी वजह से जो है वो मैं बना रही थी। और हमारे घर जो है वो कल गेस्ट आए हुए थे, तो हमारी जो है वो भांजी का पेपर है, 10th का फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड के। तो वो अपने एग्जाम्स देने के लिए हमारे पास आई हैं और भाई मैंने सोचा कि उनकी खातिर मदारत भी अच्छी की जाए ताकि एग्जाम्स अच्छे अच्छे जाए और मार्क्स अच्छे आए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कप्स मैंने बड़े ही खूबसूरत से जो है वो स्ट्रॉस डाल के रेडी कर लिया था और उसके बाद मैं इनको रूम में लेके गई थी। मैंने हर एंगल से इनकी पिक्चर को कैप्चर किया ताकि आप लोग को देखने में मज़ा आए और हम तो इसको ऑलरेडी पी के एंजॉय कर चुके हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं रूम में ले आई थी जूस वगैरह और यहाँ पे जी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मैं उनकी क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। तो पीछे जो है वो ब्लैंकेट को इग्नोर करिएगा बिकॉज बीइंग अ देसी इस तरह के ब्लैंकेट्स हमारे घर में होना एक बहुत ही कॉमन और यूजुअल सी बात है। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम हो चुका था, उसका एग्जाम सेकंड टाइम पे था, तो हम लोग जो है वो आज उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे ताकि अच्छे से एग्जाम जो है वो अपने रेडी दे सके। तो यहाँ पे मैंने हानी को रेडी कर दिया था और यहाँ पे हानी की एक्साइटमेंट आप लोग देखे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हानी की प्रॉम साथ ले ली जाए, क्योंकि हानी को इस तरह से जो है वो चला के लेके जाना बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि हानी 1 मिनट भी बिल्कुल भी जो है वो नहीं चलती और उसका बस यही होता है कि मामा मुझे जल्दी से उठा ले। तो फिर मैंने सोचा कि प्रॉम को लेके जाना बेटर ऑप्शन रहेगा। तो बस फिर मैंने निकाल ली थी प्रॉम, हानी को उसमें डाला और हम लोग जा रहे थे भैया अब स्कूल की तरफ। हम लोग जो है वो थोड़ा जल्दी घर से निकल चुके थे क्योंकि रास्ते से हमने कुछ स्टेशनरी की चीज़ें भी लेनी थी, तो हमने सोचा कि टाइम को वेस्ट किए बगैर ही जो है वो हम घर से टाइम से निकलेंगे ताकि ईजिली हर चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये देख सकते हैं भी आप लोग, हानी आगे आगे और फूफो, हानी की दादो, सब लोग जो हैं वो चल रहे थे और मैं अपना कैमरा उठाए हुए हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि हम लोग जब भी स्कूल लाइफ में होते हैं ना, तो हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसी स्टोरी ज़रूर सुनी होती हैं कि जब आप लोग जो है वो, हम लोग या तो हमें वो स्टोरी हमें सीनियर सुना रहे होते हैं या हम लोग खुद ही जो है वो स्टोरी आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने भी ऐसी स्टोरीज अपने बचपन में सुनी है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपनी स्टोरी को शेयर करती हूँ कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, और हम लोग जो है वो जब भी स्कूल जाते होते थे, ब्रेक टाइम होता था, हम कैंटीन के पास होते थे, तो हमारे कुछ सीनियर्स आपस में हमेशा बातें कर रहे होते थे कि पहले ये स्कूल जो है वो कब्रिस्तान हुआ करता था, इट वाज अ ग्रेवयार्ड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्रें थी एंड देन अंग्रेज़ आए और उन्होंने जो है वो स्कूल को गिराया, कब्रिस्तान को गिराया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाई। तब ये हॉस्पिटल हुआ करता था और उसके थोड़ा टाइम बाद जो है वो रेनोवेशन के इसको स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था और तब से लेके अब तक ये बिल्डिंग जो है वो हॉन्टेड है। यहाँ पे शाम के टाइम जो है वो जिन भूत आके घूमते हैं और बहुत ज़्यादा ये हॉन्टेड प्लेस हो जाता है शाम के टाइम पे। और बीइंग अ चाइल्ड हम लोग जो है वो इस चीज़ को और इस स्टोरी को रियल समझते थे और बहुत ज़्यादा डरते भी होते थे। हम लोग अकेले कैंटीन तक भी नहीं आते थे, हमें डर होता था कि क्योंकि कैंटीन से हमें गार्डन से होकर गुजरना पड़ेगा, तो हम लोग जो है वो डर के मारे वहाँ पर भी बिल्कुल नहीं जाते थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से हमने अपने उस डर के ऊपर काबू किया और हम लोग को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ये एक स्टोरी है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ऐसा कुछ है भी, एग्जिस्ट करता भी है, तो खैर इस स्कूल वाले एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर आप लोग को ये स्टोरी सुनाते सुनाते पहुंच चुके थे हम लोग स्कूल में। तो खैर आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे बचपन की ये कहानी कैसी लगी है। इस तरह की बहुत सी छोटी-छोटी यादें, और यकीन करें जैसे-जैसे मैं स्कूल में एंटर हो रही थी ना, तो मैं हर चीज़ को रिवाइंड कर रही थी और मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि किस तरह जो है वो हम मैट्रिक एग्ज़ाम्स देने के लिए इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे। क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल का मुझे इतना नो हाउ नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरा हमारा आमना-सामना जो है वो 9th 10th के एग्ज़ाम्स में ही हुआ था। और जब मैं हम लोग इस तरह स्कूल जाते थे, हर एग्ज़ाम में हमें न्यू ड्रेस वेयर करने की एक्साइटमेंट होती थी। हमारी मामा जो है वो हमारे लिए स्पेशली 8 एग्ज़ाम्स हैं तो 8 न्यू ड्रेसेस बनाती होती थी ताकि हम हर रोज़ जो है वो नया ड्रेस पहन के जाएँ और हम लोग जो है वो खुश हों और हमारे पेपर्स और एग्ज़ाम्स अच्छे-अच्छे से हो जाएँ। तो खैर मैं हर उस चीज़ को याद कर रही थी, उन मोमेंट्स को याद कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मुझे जो है वो स्टार्ट से ही पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। स्टार्ट से तो आप नहीं कह सकते, खैर मैं एक बहुत नालायक स्टूडेंट भी रही हूँ अपने टाइम पे, उसकी भी एक लंबी स्टोरी है तो आपको किसी और ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ
कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आया, मेरी एक ऐसी टीचर थी, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं या वो लाइफ में किसी भी कोने में कहीं पर भी हैं, उनका नाम सिद्रा था, तो अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ही आसानियाँ करे, उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रखे। मैं जब भी अपनी स्टडी लाइफ को याद करती हूँ, अपने उस टाइम को याद करती हूँ, तो उनके लिए मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलती है। क्योंकि वही एक इंसान है जिन्होंने मुझे बताया था कि स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारी लाइफ में क्या अहमियत रखती है। उन्होंने मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनाया, उन्होंने मेरे साथ हर तरह से कोऑपरेट किया और मुझे सिखाया, पढ़ाया, हर चीज़ उन्होंने मुझे समझाई और आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ, मैं जितनी भी स्टडी मैंने की है, मैं मास्टर्स लेवल तक हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं आज सिर्फ़ उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में ना आती, तो मेरा इस तरह से स्टडी से प्यार जो है वो कभी भी डेवलप ना होता और मैं ऐसी स्टूडेंट कभी भी ना बन पाती जो अपनी हर क्लास में टॉप करती हूँ। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी सबसे ज़्यादा हाई जीपीए लेने वाली स्टूडेंट अपनी क्लास और अपने सेशन में सिर्फ मैं ही थी। तो मैं आज जिस मुकाम पे भी हूँ, मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। तो आप भी अपने टीचर्स की हमेशा दिल से रिस्पेक्ट किया करें, आप उनको दुआओं में याद रखा करें। और मेरी एक बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश भी है, अगर आप मेरे से पूछें कि मेरी एक बहुत ज़्यादा विश भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइफ में कभी ना कभी किसी जगह पर हमारा आमना-सामना ज़रूर हो और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया और मुझे एक नया ज़ाविया दिया दुनिया को देखने का और समझने का। तो ख़ैर बातें करते-करते बहुत ज़्यादा दूर निकल आई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डीप अपने विशेज़ में चली गई थी। तो वापस आते हैं उसी स्टोरी पे। तो जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो इसी तरह हम लोग जो है वो पेपर स्टार्ट होने से पहले सब फ्रेंड्स गॉसिप्स करते होते थे। एक-दूसरे से पूछते थे कि आपकी तैयारी किस तरह की है, किस तरह की है। कुछ स्टूडेंट बीच में इस तरह के भी होते थे जिनकी सारी तैयारी होती थी और हमारे मुँह पे उनका ये जवाब होता था कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो कुछ भी पढ़ के नहीं आए और एट द एंड रिज़ल्ट जब आता था तो सबके सामने होता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ नॉट बीइंग वन ऑफ देम और मैं कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर मुझे कोई चीज़ आती थी तो आई वाज़ कंप्लीटली जो है वो श्योर कि हाँ, मुझे ये चीज़ आती है और अगर कुछ नहीं आता था तो मैं बिल्कुल जो है वो क्लियर उसका जवाब दे देती होती थी। तो ख़ैर जी, इसी तरह हमने अपनी स्कूल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और आज भी वो टाइम याद आता है तो हम सोचते हैं कि काश वो टाइम हमारे पास वापस आए और हम उस टाइम में जा सकें, अपने उन मोमेंट्स को दोबारा एन्जॉय कर सकें। और उस वक़्त की आपको एक मज़ेदार बात भी बताती चलूँ, तो उस वक़्त जो है वो ख़ैर हम लोग उन टेंशन्स छोटी-छोटी परेशानियों से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि आज मैथ्स का टेस्ट है, आज हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमारे रिज़ल्ट कार्ड में ये क्या मेंशन है, अब हम घर जाके क्या बताएँगे? तो ख़ैर उन टेंशन से ही अब इतना परेशान हो जाते थे, लेकिन अब हमें समझ आती है कि वो परेशानियाँ, वो जो छोटी-छोटी स्ट्रेस थे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट्स होते थे। आज अगर हम कंपैटिबिलिटी करें ना, अगर हम कंपेयर करें उस टाइम के स्ट्रेस को और आज, तो हम सोचते हैं कि यार वो लाइफ का पीरियड बहुत अच्छा था। वो टाइम बहुत अच्छा था जब हम लोग इस तरह से परेशान हुआ करते, क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ फ़ेस करना पड़ता है। तो ख़ैर ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले स्कूल लाइफ में, बहुत अच्छी स्कूल लाइफ गुज़री, कॉलेज लाइफ में भी, लेकिन कुछ जो हैं वो दोस्त आपको हमेशा ख़ास रखने चाहिए। ऐसे दोस्त रखने चाहिए जिनके साथ आप अपनी हर बात को शेयर कर सकें और ऐसे दोस्तों से भी हमेशा बच के रहा करें जो आपकी बातें तो सुनते हैं लेकिन आपकी आस्तीन का साँप होते हैं और आपके राज़ जाके दूसरे दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। तो ख़ैर जी, ये सारी स्टोरीज़ थी स्कूल लाइफ की और सारे भूतिया स्कूल्स और हॉन्टेड स्कूल की, तो मैंने सोचा आपको ज़रूर बताऊँ। साथ-साथ अब फ़नी क्लिप्स भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ और आपको दिखा रही हूँ। तो जिस स्कूल में आज हम लोग गए थे ना भई, ये हमारे घर की बैक साइड ही है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि ये रहा हमारा घर और ये रहा भई वो सारा स्कूल जिसमें अब आज में हम लोग गए हुए थे। और मेरी जो है वो कज़न यहाँ पे पेपर दे रही थी, मैं उनके लिए भाई दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, क्योंकि अगर आप आज किसी को अपनी दुआ में याद रखेंगे तो यकीन करें आने वाले टाइम में वो आपके लिए ज़रूर दिल से दुआ किया करेगा। और वो स्टूडेंट्स जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं वो लाइफ में कभी भी नाकाम नहीं होते। अल्लाह पाक उनको हमेशा कहीं न कहीं किसी मोड़ पे कामयाबियाँ ज़रूर देता है। तो ख़ैर आपको सारे स्कूल का विज़िट बातें करते-करते मैंने करवा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें भी अच्छी लगी होंगी और व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जी सारा स्कूल विज़िट करने के बाद मैं आ चुकी थी वापस फूफो के पास। ये रही जी दादी-पोती दोनों बैठी हुई थी। फूफो के सर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उनका था कि भी हम घर वापस चलते हैं और शाम को जो है वो पेपर फिनिश होने के बाद हम इफ़रा को यहाँ से दोबारा पिक कर लेंगे। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, हम यहाँ से वापस जा रहे थे और मेरे साथ-साथ जो है वो फूफो भी मेरे साथ बातें कर रही थी कि मैं आज से जो है वो 10 साल पहले यहाँ पर अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने आया करती थी और यहाँ से ही उनको स्कूल से लेने भी आया करती थी। वो अपना टाइम याद कर रही थी और मैं अपना टाइम याद कर रही थी। तो हमेशा जो है ना, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर किया करें। हमेशा जो है वो इंसान अपनी परेशानियों में उलझा रहता है, वो कभी उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई टाइम निकाल सके, लेकिन अपनी लाइफ़ को भी प्रायोरिटी देना सीखें, खुद भी अपने लिए टाइम निकाला करें, अपने स्कूल्स में जाया करें, अपने कॉलेजेस में जाया करें ताकि आपको वो टाइम याद आए और थोड़ी देर की ही सही
लेकिन आपको खुशी ज़रूर महसूस हो। मेरा स्कूल तो ख़ैर ये नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अब मैं जब भी गई मैं अपने स्कूल में भी ज़रूर जाऊँगी और आपको भी उसका विज़िट ज़रूर करवाऊँगी और आपको बताऊँगी कि हमने अपना बचपन किस तरह से और किन क्लासेस में बैठते हुए, पढ़ते हुए गुज़ारा था। तो ख़ैर हम लोग आ चुके थे घर वापस और यहाँ पे जो है वो मैं आपको हर चीज़ आज भी दिखा रही थी एज़ यूजुअल, जैसे मैं अपने व्लॉग्स में आपको दिखाया करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें और व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन आपके पास मोबाइल फ़ोन्स पे आती रहे। और अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक मस्ट किया करें। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए व्लॉग्स को देखते हैं तो बहुत गलत बात है भई। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे व्लॉग्स और बातों को एन्जॉय किया करें। और यही था आज का व्लॉग और सारी बातें यहाँ पे हानि की एक्साइटमेंट्स और सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मेरे साथ-साथ जो है वो इस व्लॉगिंग जर्नी और मेरी बातें सुनने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाअल्लाह।